यदि आप भी घर में चल रही कलह, दुख और परेशानियों से तंग आ गए हैं, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत जरूर करें, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी एक ऐसा व्रत है जिसे पूरे दिल से करने वाला व्यक्ति जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है और उसके सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। ये दिन सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा, मान्यता और इसकी पूजा विधि, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। ऐसे में यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं और भगवान गणेश की पूजा करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें। संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी महीने में 2 बार आती है। जैसे पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, तो वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी 3 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस त्योहार को श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए मनाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए। खासकर संकष्टी चतुर्थी की पूजा पूरे नियमानुसार करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा किस विधि से की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं और व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का ज्यादा महत्व होता है, तो कोशिश करें कि लाल या पीले रंग के ही वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से व्रत सफल माना जाता है। स्नान के बाद भगवान गणेश की पूजा शुरू करें। ध्यान रहे इस दौरान अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। उसके बाद तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन रखें। साथ ही प्रसाद के तौर पर केला, नारियल या मोदक रख सकते हैं। पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करने के बाद गणपति जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। साथ ही भगवान गणेश के सामने धूप और दीप भी जलाएं। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाना खा सकते हैं। यदि आप इसके अलावा कुछ भी खाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। कई बार लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि नमक सेंधा हो या फिर नॉर्मल नमक ही माना जाता है। इसलिए व्रत में किसी भी तरह के नमक का इस्तेमाल न करें। दिन खत्म होने के बाद शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और रात को चांद देखने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं और इस तरह से संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। पूजा से जुड़ी तमाम बातें जानने के बाद आइए इस दिन के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे संकष्टी चतुर्थी के व्रत की शुरुआत हुई और इस दिन की इतनी मान्यता क्यों है। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं के पास गया। विवाह का निमंत्रण भगवान विष्णु जी की ओर से भेजा गया था। ऐसे में सभी देवी देवता बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी सबने देखा कि गणेश जी इस शुभ अवसर पर उपस्थित ही नहीं है। अब ये बात चर्चा का विषय बन गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछा। देवताओं के सवाल पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही विष्णु जी ने आगे कहा कि गणेश जी को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू
पूरे दिन के लिए चाहिए, तो अगर वो नहीं आए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा भोजन करना ठीक नहीं लगता। इसी बीच किसी ने कहा कि अगर गणेश जी आ भी जाते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कह देंगे कि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। इस सुझाव को सभी ने बहुत पसंद किया। जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उन्हें घर की रखवाली करने को कह दिया गया और सभी देवी देवताओं के साथ बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने गणेश जी से इसका कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। इसी पर नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वो रास्ता खोद देगी जिससे उनका रथ धरती में धंस जाएगा और फिर आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही गणेश जी ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब रथ के पहिए निकाले गए। टूटे हुए रथ को सुधारने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर अपना काम शुरू किया और सभी पहियों को ठीक कर दिया। इसी बीच खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। इसके बाद देवताओं ने गणेश जी की आराधना करते हुए बारात आगे बढ़ाई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। इसी दिन से किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे काम में आगे कोई भी बाधा न आए।